प्रशिक्षु हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, बहुत ही बेसिक से हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले 18 कुल क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और लघु उत्तरीय। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 2 नंबर का, और जो अति लघु होता है वो 1 नंबर का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। आंसर आप कर सकते हो, क्योंकि हमने आंसर नहीं लिखा है किसी भी क्वेश्चन का, क्योंकि मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर में तो आप सभी को और 1 घंटे का टाइम तो नहीं ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिलता है। जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें आप सभी को जो टाइमिंग दी जाती है 1 घंटे का। तो देखिए, जितने भी प्रश्न हैं हमने पहले डिस्कस किया है। सिलेबस से बाहर हमने कुछ अलग प्रश्न नहीं, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, उतना ही हम क्वेश्चन लिए हैं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। चलिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 45, 36, 9, 27। तो 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। किस तरीके से आप निकाल सकते हो, चलिए ये भी बता देती हूँ यहीं पर साथ ही साथ में। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 9 नहीं कटेगा, 12 6 बार में जाएगा, उसके बाद ये 9 बार में जाएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, फिर 9 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, फिर 9 नहीं जाएगा, फिर 3 लेंगे, 3 से जाएगा 9 3 बार में, 1 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 चौको कितना होता है 36, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये जो हमने मेथड, कौन सा मेथड है, तो ये है भाग विधि, ठीक है। हम ये भाग विधि से जो अलग अलग करके लगाते हैं वो गुणनखंड विधि होता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न 1 नंबर आप सभी का, इस पर पूरा 100% मिलेगा, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर दूसरा की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 2, 0, 1 सभी। अब बहुत सारे प्रशिक्षु ये कहेंगे ये तो बहुत ही बेसिक से प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, आज फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनको बेसिक से बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी लेकर साथ में चलना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 2 है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 2, 0, 1 सभी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने संख्या से रिलेटेड प्रथम सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी आप सभी को प्रोवाइड किया था। देखिए यहाँ फिर से एक बार मैं आप सभी को बता दूं, जो 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या होते हैं? तो ये पूर्ण संख्या होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0, -1, एक मिनट, -1, -2, 1, 2, 3 ये क्या होता है? तो ये आपका पूर्णांक होता है। और परिमेय जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 नॉट इक्वल होना चाहिए, और अपरिमेय जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया, जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 2 भी होता है लेकिन सबसे छोटी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम है 8, -8, 16, -16। तो -8 का योगात्मक प्रतिलोम है बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -8 का माइनस में आप सिंपल गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +8। तो +8 इस तरीके से लिखिए आप, या इस तरीके से लिखिए, क्योंकि हमें प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला प्रश्नोत्तर नंबर 4 है कि 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान होगा 10, 35, 45, 25।
तो आंसर कीजिए आप सभी। अगर आप सभी को आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। देखिए इसको किस तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे लगाई हूँ, देखिए किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे दिया है ये क्या होता है आपका मध्य अनुपाती, ये क्या होता है बाएं पद, ये बाएं पद और ये बाएं पद, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो इसको याद करने के लिए सिंपल क्या करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसका मल्टीप्लाई। तो 5x इक्वल यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्योंकि गुणा करना है। 5x बराबर 45 में मल्टीप्लाई 5 का कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल काट सकते हो, या इस तरीके से थोड़ा लगाने के लिए जो आपका विधि होता है। तो 45 में मल्टीप्लाई 5 का कर लीजिए। तो 5 5 जा 25, 5 हो जाएगा। कितना बचा 2, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में 2 को ऐड करेंगे तो 22। तो इस तरीके से यहाँ पे 225 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 225 और बटे में 5 आ गया। 5 से हम काटते हैं तो ये जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 4 यानी 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो कितना आएगा 20, क्योंकि ऐसा पहाड़ा हमें 5 का पढ़ना है जो 22 से अधिक न जाए, क्योंकि 5 25 25 हो जाता है और 5 चौको 20। तो इस तरीके से यहाँ ये 4 बार में गया, 22 में से 20 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 5 यानी 25। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो 25, यानी x बराबर जो आंसर आ गया वो आ गया 45। अब देख सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, क्योंकि समानुपाती का मतलब होता है कि सही होना चाहिए। तो यहाँ पर 45। अब 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई 45 में करिए या यहाँ से करिए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, समानुपाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि अगला जो आपका प्रश्न है कि ऋण पूर्णांक संख्या है 3 0 9 -5। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 5 जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ऋण पूर्णांक है, जस्ट मैंने अभी बताया, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होता है। 3 क्या है प्राकृतिक संख्या, 9 क्या है प्राकृतिक, 0 क्या है पूर्ण संख्या, -5 क्या है पूर्णांक संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन थे पूरा खत्म हो गए। चलिए अब यहाँ से अति लघु स्टार्ट हो गया, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत सिंपल, πr², जो कि आज हमने 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि x² 8x + 7 के गुणनखंड हैं। तो इसका आंसर आप फिलहाल कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। चलिए देखिए इसको किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, इसको हम और जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर x² - 8x + 7x है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नियम होता है, हम x² का 7 यानी इसमें इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 × x² आप करते हो तो आप सभी को क्या मिलेगा, 7x²। अब यहाँ ये नियम फॉलो करना होता है कि 7x² को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करे तो 7 और जोड़े या घटाए तो 8x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर हम 7x, ठीक है, 7 में x को जोड़ देते हैं तो 8x प्राप्त हो जाएगा, और 7 × 1 करते हैं तो हमें 7x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए लगा देते हैं। सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि, ठीक है, इसको आप यहाँ पे हम 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और उसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8x। तो इसको हम करेंगे x², ठीक है, -7x। उसके बाद हम माइनस ही करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जोड़ना है, इसलिए -1x लिखिए या x लिखिए +7। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 जोड़ा बना लीजिए, इस x² - 7x और -x + 7x। इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है, x है, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे एक x बच गया, हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि
यहाँ पे कोई भी जब कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हमारा बच गया, तो यहाँ पर x - 7 यहाँ पे भी बच गया। अब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 ये जो हमने कॉमन ले लिया वो लिख लेंगे और यहाँ पे x - 7। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, x - 7 और x - 1। तो इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर सिंपल पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। इसका जो सूत्र होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि 9वां की प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी प्रश्न है कि वर्ग 10 से 20 की उच्च सीमा होगी। यानी 10 और 20 के बीच में या 10 और 20 के बीच में उच्च सीमा होगी। तो देखिए जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है। तो यहाँ पे सबसे उच्च सीमा कौन है, तो 20। इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका, यहाँ पे आप करेंगे कि इस वर्ग में 20 की क्या होगी, उच्च सीमा होगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप सभी के सिलेबस में है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, यहाँ पर दो आप सभी को संख्या दिया है 16 और 40। ठीक है, जब 16 और 40 दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो अनुपात और समानुपात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी तृतीय अनुपाती पूछे तो किस तरीके से 16, ठीक है, 16 अनुपात 40 समानुपात यहाँ पे 40 और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, यानी x का मान क्या होगा, तो सिंपल इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 16x बराबर 40 × 40। ठीक है, अब 16x बराबर 40 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्या करिए, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 और 2 0 लिख लीजिए। अब x बराबर 1600 और मतलब ऊपर 16 x हमने ले लिया और जो इधर है तो हम जब इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। 16 से काटेंगे एक बार में, यहाँ पर x का मान क्या आ गया हमारा, 100 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 100 आ गया। क्या हमारा आंसर सही है या नहीं, तो जो अनुपात हमने बनाया था 16 अनुपात 40 समानुपात 40 अनुपात 100, तो क्या सही है या गलत, इसकी अब हम जांच करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 40 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 16 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1600 ही। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर x का मान 100 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर नंबर संख्या आपका 11 है कि यहाँ पर कि ब्रैकेट में 3x + 2y² को हल करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये आप सभी को सूत्र दिख रहा है, बिल्कुल सूत्र पे ही लगा है। अगर आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सिंपल क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर जब हम फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आपका a क्या है 3x और b क्या है 2y। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, ठीक है, 1 मिनट, 3x² + 2 × 3x × 2y + 2y²। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा सूत्र के माध्यम से लिख लिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9x²। यहाँ पे 3x और 2y का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ठीक है,
और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 12xy हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा 9x² प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। सिंपल सूत्र के माध्यम से आप रख के आप इसको तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर संख्या 12 है कि सेम वही क्वेश्चन है कि 4m माइनस 3n स्क्वायर को हल करें। इसको किस सूत्र पे फॉलो करना होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सूत्र याद होगा, जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी सूत्र पे हमारा a क्या है तो 4m है, b क्या है तो 3n स्क्वायर है। तो हम इसी सूत्र पे रख सकते हैं 4m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4m इंटू 3n इंटू b का क्या कर देंगे 3n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24। ठीक है, क्योंकि 12 दूना 24 तो 24 यहाँ पे और mn हम लिख देंगे प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9n स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा 4m माइनस 3x का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 24mn प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9n स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर संख्या 13 है 12, 24, 36 का गुणनखंड विधि से आप ज्ञात करो लर्शा। तो इसको सिंपल क्या करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर देना है। चलिए इसको भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे 12 सबसे पहले गुणनखंड विधि, तो 12 लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे जाएगा 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा 12 का मान आया वो क्या आया, तो 12 का जो मान आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि दूसरा वाला लगाए। अब देख सकते हो यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है 24। तो 24 हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 2 और फिर 2, फिर 2 से ये जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 3 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार में, यानी 24 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको इरेज कर दे रहे हैं 36 के लिए जगह हो जाए। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं 36 का गुणनखंड। तो यहाँ पे आएगा 1, 2 8 16, फिर ये 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर ये आपका हो जाएगा 1, यानी 36 का हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही होगा ना, 2 9 18, 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसीलिए कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। ठीक, 1 मिनट सही है, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, फिर 2 9 36। ठीक, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा सही है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे, देखिए लस में ये ध्यान देने वाली बात है कि सबसे जो बड़ी घात हो गए उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर जो आप सभी का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से 3 क्या है, बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं यार। तो चलिए, अब यहाँ पे आपका क्या है, 3 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 3 ये है, तो हम तीनों लिख लेंगे, 3 गुणे 3। अब सबसे छोटी में सबसे ज़्यादा घात वाली कौन सी है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर आप 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी
यहाँ पे जो हो जाएगा 8 नवा क्या हो जाएगा, 8 नवा 72। तो इस तरीके से 12, 24, 36 का जो लसपा हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर संख्या 14 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी को सबसे पहले ये हम बता दें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या है, यानी सेम होगा। तो जब सेम है तो हम इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो कि हमने कई बार आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है वो होता है √3/4, और ये हो जाता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर दिया है तो सिंपल हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे √3/4 10 दिया है, उसका लंबाई यहाँ पे हम करेंगे √3/4, 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 25, और √3 यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए सूत्र अगर याद होगा तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। प्रश्नोत्तर संख्या 15 है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने 2 बजे वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, आसानी के साथ आप आंसर कर सकते हो। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, पाई, ठीक है, r कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे पाई बटे जो हो जाएगा मल्टीप्लाई जो हो जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, अब पाई का मान क्या होता है, तो वो होता है 22/7 मल्टीप्लाई 49, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में 49 कट जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए तो 154। ठीक है, m² इसका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र याद होगा तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर संख्या 16 है कि 9, 12 और 10 का अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक यानी डिवीज़न। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 9 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। यानी सबसे पहले 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 9 होगा। 12 का अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और खुद स्वयं 12 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 9 का अपवर्तक क्या हो गया, 1, 3, 9। 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। 10 का अपवर्तक 12, 5 और 1, 2 और 1, 2, 5, 10। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 17 है कि ax + bx - ay - by के गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसको किस तरीके से करना है, कॉमन लेना है और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले कर लेंगे ax + bx में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, क्या बचा a + b। यहाँ पे -ay और -by में कॉमन क्या है, y है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा -y, और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि माइनस हो गया तो a + b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a + b हो गया, और यहाँ पे क्योंकि दोनों कॉमन है और x - y, तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा a + b और ब्रैकेट में x - y। अब देखिए अगला 18 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संचयी बारंबारता वक्र को जो कहते हैं वो कहते हैं त्वरण। ठीक है, अब देखिए यह 18 तक ही रहता है, लेकिन हमने और क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं 2 की। प्रश्नोत्तर संख्या 19 है कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 3 का अगर पूछा होता है तो 3/10, 2 का पूछा है तो 2/100। सिंपल आप इसमें भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या इसी तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 20 यानी 10, 20, 30 का मौसा क्या होगा। इसका आंसर आप सभी को क्या करना है,
लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, आप इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी टाइप से हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो अभी तो ये मैथ का मॉडल पेपर 1 था। जितने भी सब्जेक्ट है मैं आप कह सकते हो फुल ट्राई करूँगी कि आपको जितने भी 50 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें जो टाइमिंग दी जाती है वो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, तो मुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा पेपर बनाने में, बट कोई नहीं, फुल ट्राई होगा। सो आपको बस यही करना है कि जो प्रिपरेशन करना है बहुत ही अच्छे से करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।